नमस्कार। अगर आप बिहार आईटीआई कैट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना कि अप्लाई कैसे करना है बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना। इतने सारे स्टेप्स, अलग-अलग तारीखें, कंफ्यूजन हो ही जाता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां ये सब होना है, यानी कि ऑफिशियल आईटी कैट 2026 पोर्टल से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी एडमिशन प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जिसे हम बीसीईसीबी कहते हैं, वही आयोजित करती है। तो सारी जानकारी इसी ऑफिशियल संस्था से लेनी है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि पोर्टल कई भाषाओं में मौजूद है। इससे यह साफ है कि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। चलिए अब आते हैं प्रक्रिया के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर, जो है रजिस्ट्रेशन। पोर्टल पर आपको दो मेन ऑप्शन दिखेंगे। अगर कोई पहली बार अप्लाई कर रहा है तो उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरकर प्रोफाइल बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और अगर किसी ने पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप तो हो गया। अब सवाल यह है कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। आइए एप्लीकेशन के जो मुख्य चरण हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया इन 5 स्टेप्स में बटी हुई है। रजिस्ट्रेशन से शुरुआत होगी, फिर एक डिटेल्ड फॉर्म भरना होगा। सबसे जरूरी है कि फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ ठीक से प्रीव्यू कर लें। और अंत में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन का प्रूफ है। अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से पर जिसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और वो हैं जरूरी तारीखें। तो पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 1 महीने का टाइम है, जो 16 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल को खत्म होगी। एक बात का ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की तारीखों में 1 दिन का फर्क है। और सब कुछ हो जाने के बाद 8 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रजिस्ट्रेशन बंद होने की तारीख 14 अप्रैल है, लेकिन अगर उस तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फीस भरने के लिए 15 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। ये छोटा सा अंतर है, पर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो फॉर्म जमा हो गया। अब आगे क्या? चलिए कुछ फाइनल चेक्स और अगले स्टेप्स को भी देख लेते हैं। एक चिंता जो लगभग हर किसी को होती है, अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई तो क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। बीसीईसीबी इसके लिए एक मौका देता है। 16 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एक ऑनलाइन एडिटिंग विंडो खुलेगी, जिसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो चलिए इन 4 बातों को अपनी फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला, आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करें। दूसरा, सबमिट बटन दबाने से पहले हर जानकारी को कम से कम 2 बार चेक करें। तीसरा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की अलग-अलग डेडलाइन याद रखें। और चौथा, एडमिट कार्ड की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लें। उम्मीद है कि अब आईटी कैट 2026 की एप्लीकेशन प्रक्रिया आप सबके लिए बिल्कुल साफ हो गई होगी। तो अब पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ अपनी एप्लीकेशन जर्नी शुरू की जा सकती है। ऑल द बेस्ट।